एक गांव जो हरियाली से घिरा हुआ था, एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। वहां के लोग मेहनती और सीधे साधे थे, लेकिन एक कोने में स्थित एक पुरानी सुनसान चाय की दुकान ने गांव के माहौल को रहस्यमय बना दिया था। लोगों का कहना था कि उस दुकान पर कभी कोई नहीं जाता था। दुकान का मालिक, जो एक बूढ़ा आदमी था, हमेशा अकेला ही चाय बनाता था। वह कभी दुकान के बाहर नहीं आता था और दुकान के अंदर से एक अजीब सी गंध आती थी। गांव वाले उस दुकान को लेकर तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन कोई भी उस दुकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में चले जाते और दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर उस चाय की दुकान के आसपास। एक रात रामू नाम का एक लड़का, जो गांव में नया आया था, अपने दोस्तों के साथ चाय पीने की इच्छा से उस दुकान की ओर चला गया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। रामू ने जैसे ही दुकान का दरवाजा खोला, उसके अंदर एक सर्द हवा का झोंका आया। दुकान के अंदर एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी और उस बूढ़े आदमी की आंखें लाल रंग की चमक रही थी। रामू ने डरते हुए उससे एक कप चाय मांगी। बूढ़े ने बिना एक शब्द बोले चाय बना दी और उसे रामू के सामने रख दिया। रामू ने चाय का पहला घूंट लिया और अचानक उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव आ गया। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। खून से सने चेहरे, चीखे और एक पुरानी टूटी फूटी हवेली का दृश्य। रामू की सांसें तेज होने लगी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने घबराते हुए दुकान के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जवाब नहीं दे रहे थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसकी हंसी गूंजने लगी। उसकी हंसी में एक भयानक खौफ था, जो रामू की आत्मा को चीरता हुआ महसूस हुआ। रामू ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। तभी दुकान की खिड़कियों से खून टपकने लगा और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर आई। रामू की हालत खराब होती जा रही थी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। रामू की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्होंने दुकान के अंदर झांका तो वहां कुछ भी नहीं था। दुकान पहले जैसी थी, लेकिन रामू गायब था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि ये चाय की दुकान एक भयानक रहस्य से भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस दुकान के मालिक की पत्नी और बच्चे एक भयानक आग में जलकर मर गए थे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपनी आत्मा को काले जादू के जरिए चाय की दुकान से जोड़ दिया। वह अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर सका और इसलिए वह हर रात लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। उसकी चाय में वह जादू था जो पीने वाले को सीधे नरक में खींच लेता था। रामू के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा खौफ फैल गया। लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए, लेकिन बूढ़े आदमी की आत्मा की भूख बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक और नौजवान, जिसका नाम दीपक था, उस दुकान की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने गांव वालों से सुनी सारी कहानियों को दरकिनार कर रात को चुपचाप दुकान की ओर रुख किया। जैसे ही दीपक दुकान में दाखिल हुआ, बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। इस बार दुकान का माहौल और भी खौफनाक था। दीपक ने उसे एक कप चाय मांगी, लेकिन जैसे ही उसने चाय का प्याला हाथ में लिया, उसे अपने आसपास का सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। दीपक ने घबराकर चाय का प्याला फेंक दिया, लेकिन तभी दुकान के अंदर की सारी लाइट्स बंद हो गई। एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंज उठी और उसने देखा कि दीवारों से खून बह रहा है। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। दीपक ने अपने आप को बचाने के लिए दुकान से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक ने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया और उसकी हंसी से दुकान गूंज उठी। दीपक ने जैसे ही अपनी आखिरी चीख मारी, पूरा गांव उसकी चीख से जाग उठा। लोग दौड़ते हुए दुकान के पास पहुंचे, लेकिन तब तक दीपक गायब हो चुका था। दुकान का दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया और अंदर सब कुछ सामान्य था।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर उस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उन्होंने उस दुकान को ताले में बंद कर दिया और उस पर एक तांत्रिक अनुष्ठान किया ताकि बूढ़े आदमी की आत्मा को हमेशा के लिए शांत किया जा सके। लेकिन कुछ कहते हैं कि रात के अंधेरे में अब भी उस दुकान से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती है। गांव के लोग अब उस दुकान के आसपास भी नहीं जाते, लेकिन हर नए आने वाले को वे उस दुकान के भूतिया किस्से जरूर सुनाते हैं। भूतिया चाय की दुकान की यह कहानी हर उस व्यक्ति के दिल में दहशत पैदा करती है जो इसे सुनता है। ये साबित करता है कि कभी-कभी सबसे साधारण सी दिखने वाली जगह भी सबसे भयानक रहस्यों को छुपाए रहती है। एक छोटे से शहर में जहाँ धुंध हो घनी, वहाँ है एक दुकान, सपनों की है जमीन। घने पेड़ों के बीच छुपी है ये दुकान, पुरानी तख्ती लगते सदियों का है निशान। भूतिया चाय की दुकान, दिन में भी रात का सामान। चाय की प्याली में जादू, हर घूंट में है एक अफसाना। दुकानदार अजीब सा, मुश्किल से देखे कभी, पर उसकी चाय में कुछ खास है लिखी। हर घूंट में है कहानी, हर प्याली में राज। इस भूतिया दुकान की है अजीब सा अंदाज। भूतिया चाय की दुकान, दिन में भी रात का सामान। चाय की प्याली में जादू, हर घूंट में है एक अफसाना। अजीब सा, मुश्किल से दिखे कभी, पर उसकी चाय में कुछ खास है लिखी। हर घूंट में है कहानी, हर प्याली में राज। इस भूतिया दुकान की है अजीब सा अंदाज। भूतिया चाय की दुकान, दिन में भी रात का सामान। चाय की प्याली में जादू, हर घूंट में है एक अफसाना। धन्यवाद दोस्तों हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। अलविदा।